अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। हम लोगों ने थीटा की बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। मीन्स के साइन थीटा है ना, तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट, सीकेंट और कॉट थीटा। ठीक है, बाकी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज हमें यूज़ करने पड़ेंगे। वो है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने फार्मूलाज लाजमी याद करने हैं। अगर आप लोग ये नहीं याद करेंगे, आपसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होना। क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास 1 ओवर कोस सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, सीकेंट कोस का उल्ट होता है, टैन हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट होता है हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा। हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बातें लाजमी याद करनी है आपने। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैंने ये वाला फार्मूला निकाल लिया, कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दिया, इसके दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन हमारे पास क्या है, 2/3। यहाँ पे लिख सकती हूँ 2/3 का स्क्वायर, 2 2s are 4, 3 3s are 9। क्या करना है, एलसीएम लेना है, 9 1s are 9 माइनस 4, तो कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 9 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास क्या बचा, 5/9। अभी देखिए स्क्वायर में वैल्यू है, मुझे किस में चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए बस। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या होगी, अच्छा प्लस माइनस जो लगाते हैं ना वो नहीं लगाने, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर है। √5 तो ऐसे ही आ जाएगा, और नीचे 9 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, 9 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, 3 3 से 9 होता है, तो √5/3। सही है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा किसका उल्ट होता है, सीकेंट थीटा का, तो सीकेंट थीटा की भी हमारे पास क्या आ गई, 3/√5। सही है, इस तरह में साइन की वैल्यू गिवन क्या है, 2/3। साइन की वैल्यू है 2/3, तो कोसेकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/2। सही है, अब आ जाते हैं टैन थीटा। टैन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर, क्या कर दिया है, ऐसे कर लेते हैं, टैन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा हमारे पास क्या है, 2/3, कोस थीटा क्या है, √5/3। तो 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, टैन थीटा की वैल्यू आ गई 2/5, और कॉट थीटा इसका उल्ट होगा, √5 और 2। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। सही है, क्या किया, ये वाला फार्मूला यूज़ किया, यहाँ से हम लोगों ने कोस की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जब कोस की वैल्यू निकाली, कोस का जो उल्ट होता है हमारे पास वो सीकेंट होता है, साइन की वैल्यू हमें गिवन थी, तो उससे हम लोगों ने कोसेकेंट की भी वैल्यू निकाल ली। टैन हमारे पास होता है साइन थीटा और कोस थीटा, तो हम लोगों ने टैन से कोट की भी वैल्यू निकाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो हमने फार्मूला यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले ये देखें, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/4। कॉस थीटा का उल्ट क्या होता है सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4/3। सही है, 2 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू क्या है 3/4, मीन्स कि 3/4 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। 16 में से 9 माइनस करने हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है ना। 1 16 ज़ा 16 आ गया, 16 1 ज़ा 16। ठीक है, 16 में से 9 माइनस करें तो कितना होता है ज़रा 7। क्या आया 7/16। साइन स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू है। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। √7 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, 16 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 4। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो हमारे पास साइन का उल्ट का होता है कॉसिकेंट। कॉसिकेंट हमारे पास आ गया 4/√7। तो अब तक जितनी वैल्यूज़ निकाली हैं वो क्या हैं, साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ से किस किस की वैल्यू आई हुई है, कोस थीटा की और सीकेंट थीटा की। ठीक है, अब जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो किसकी रह गई हैं, टेन थीटा की। यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं। सही, टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है √7/4। क्या आ गया √7/4। कोस थीटा की क्या वैल्यू है 3/4। 4 4 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू आई है वो क्या आई है √7/3। टेन थीटा का उल्ट क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/7। तो हमारे पास इस तरह ये वाली वैल्यूज़ भी आ गई हैं। ठीक है, इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है, ये आप देख भी सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है। टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/√2। तो कॉट थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई क्या 2/1, मीन्स के कह लो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, दो वैल्यूज़ निकले हैं हमारे पास, एक टेन थीटा की वैल्यू, एक कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने साइन कोस वगैरह की निकाली, तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan हमारे पास क्या है 1/2, इसका हम लोगों ने क्या लेना है स्क्वायर लेना है। 1 का स्क्वायर लिया 1 आया, 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 4। 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 क्या आ गया 5, 5/4। सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है 5/4। लेकिन हमने क्या करना है, हमें तो सीकेंट थीटा की सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 का तो स्क्वायर हमारे पास होता नहीं है, तो √5 एज इट इज़ आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो सीकेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई √5/2। सीकेंट किसका उल्ट होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू क्या आ गई 2/5।
ठीक है। नेक्स्ट देखें, साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है, सही है। वो कैसे निकलेगी? देखिए टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन थीटा की निकालनी है ना। साइन थीटा इधर रहेगा, कोस थीटा इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। इनके साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया? कोस थीटा इंटू टेन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 2/5, 2/5। और टेन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। ये 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/√5। साइन थीटा का उल्ट क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा हमारे पास आ गया √5। ये दो वैल्यूज आ गई। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्या किया हमने? ये वाला फार्मूला यूज़ किया, टेन थीटा की वैल्यू थी, कोट थीटा उसका उल्ट हो गया। फार्मूला को यूज़ करके हम लोगों ने सीकेंड थीटा की वैल्यू निकाली। सीकेंड थीटा का उल्ट होता है कोस थीटा। फिर हम लोगों ने देखा टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है। हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, कोस थीटा डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। हम लोगों ने दोनों की वैल्यूज पुट की, 2 से कैंसिल हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हुई 1/√5, कोसेकेंड थीटा उसका उल्ट होता है, तो ये वैल्यूज आ रही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्या है? सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3। सीकेंड थीटा का उल्ट क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास आ गया 1/3, ठीक है। इसका उल्ट है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है। अब आप इसमें दो फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये वाला भी कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। मैं ऊपर वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये +1 इधर आके -1, ठीक है। सीकेंड की वैल्यू क्या है? 3। 3 स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या आया? 9। 9 -1 क्या आ गया? 8। टेन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ क्या करूँगी? स्क्वायर रूट लूँगी स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? √8। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/√8। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली अभी तक वो क्या है? एक ये है, ये है, सीकेंड थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की वैल्यू है। अब नेक्स्ट हमने किसकी निकालनी है? अच्छा इसमें ना आप एक काम और कर सकते हैं, 8 है ना, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। जिसका पेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं होता वो अंदर फंस जाता है। तो टेन थीटा आप इस फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या लिखेंगे? 1/2 कोट थीटा की वैल्यू, सही है। अब आपने नेक्स्ट क्या निकालना है? साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके अलावा वही टेन वाला यूज़ करें। टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है? साइन थीटा ओवर कोस थीटा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा की। साइन थीटा इधर ही रहेगा, कोस थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू कोस थीटा। टेन थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास? 2/2। और कोस थीटा की क्या वैल्यू है? 1/√3। 1/3। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 2/2/3। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। साइन थीटा का रूट क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा। कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 3 2/2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट थीटा हमारे पास किसका उल्ट होता है? टेन थीटा का, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम लोग इसमें कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे? वैसे तो इसका एक अलग से भी फार्मूला है, लेकिन मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? सीकेंड थीटा की। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan हमारे पास क्या है 2/3। इसका जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, एलसीएम ले तो क्या आएगा 3 1 ज़ा 3, 3 + 2। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/3। लेकिन ये तो स्क्वायर में है ना, मुझे क्या चाहिए? सिंपल वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो सीकेंड थीटा की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, √5/3। तो कॉस थीटा मेरे पास क्या होता है, इसका उल्ट होता है, वो क्या होगा 3/5। तो अब तक जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली वो क्या, किस किस की निकली? सीकेंड की, कोस की, इसके अलावा टैन की और कोट की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसकी निकालनी है? साइन की। एक सेकंड में लाइन लगा के ना यहाँ पे आपको साइड पे करवाती हूँ। ठीक है, हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? साइन थीटा की। तो क्या होगा, कोस थीटा इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? कोस थीटा इंटू टैन थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? ये है, ये रही, निकाली हमने। तो टैन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 2√3। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग इसे ना ऐसे लिख लेते हैं, दोनों के साथ अंडर रूट अलग अलग कर देते हैं ताकि कैंसिल कर सकें हम लोग। ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो √2 1 ज़ार √2 और √5। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो कॉसिकेंड थीटा की हमारे पास वैल्यू उसकी उल्ट होगी। कॉसिकेंड थीटा की वैल्यू आ गई √5 और √2। सही है, तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज़ निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, हम लोगों ने प्रूफ करना है इसे। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका ये स्क्वायर, हम लोगों ने ये साइड ले ली। हम लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास a + b का होल स्क्वायर हो तो किसकी इक्वल होता है? a² + 2ab + b²। हमने यहाँ पे वही काम करना है। a क्या है? साइन थीटा, b क्या है? कोस थीटा। a² + 2 फार्मूले का a b और प्लस b²। ठीक है, अब ना एक फार्मूला मुझे पता है, वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इन दोनों को ना कर लेती हूँ इकट्ठे। ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख लेती हूँ। ठीक है, प्लस ये 2 साइन थीटा और कोस थीटा ना एक साइड पे लिख लेती हूँ। अब मैं क्या इसे लिख सकती हूँ 1 के इक्वल? मैंने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूँगी। 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। हम लोगों ने राइट हैंड साइड भी तो यही प्रूफ करनी है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये देखें, कोस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सही है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या है? कोस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन, ओ सॉरी, टैन थीटा।
टेन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो कॉट थीटा इसका क्या होता है, उल्ट होता है, तो वो किसकी इक्वल होगा, कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा किसका उल्ट होता है, टेन किसका उल्ट होता है, वन ओवर कोट का, तो कोट किसका होगा, कोट होगा वन ओवर टेन। तो कॉट थीटा को मैं लिख सकती हूँ वन ओवर टेन थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, साइन थीटा ओवर कॉसेकेंट थीटा, थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, हम लोग क्या हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा है ना, इसमें से वन ओवर कॉसेकेंट थीटा ज़रा अलग कर दें। ठीक है, इसी तरह यहाँ से कॉस थीटा वन ओवर सीकेंट थीटा यहाँ से अलग कर दें। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी मैं पहले। ठीक है, वन ओवर कॉसेकेंट किसके इक्वल होता है, कॉसेकेंट किसका उल्ट होता है, साइन का, साइन थीटा का। सीकेंट किसका उल्ट होता है, कोस का। ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा दो दफ़ा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस दो दफ़ा है तो कोस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, वन के इक्वल। तो मैं क्या इसे वन लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला पड़ा है, वन प्लस क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है वन के। यहाँ से मैं ना किसी, अब मुझे देखिए क्या चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए ना, दो दफ़ा कोस चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को ना मैं लिख लेती हूँ वन माइनस, यानी कि मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की ना वैल्यू निकाल लेती हूँ। ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया माइनस वन, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, एक कॉस स्क्वायर थीटा ये है, इसके साथ भी वन है, इसके साथ भी वन है, वन और वन क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल किसके आ गया, ये राइट हैंड साइड के। यही प्रूफ करना था ना। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम वही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा इस क्वेश्चन में। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या फार्मूला था, वन प्लस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस की निकालनी है। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटीज़ हैं, ये यूज़ करनी है मैंने। ठीक है, अब मुझे साइन की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है, अपनी राइट हैंड साइड की कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे दो दफ़ा साइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख दूँगी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आया, वन माइनस, एक वन ये है, एक वन ये है, माइनस माइनस प्लस, वन में वन प्लस किए तो क्या आ गया, टू साइन स्क्वायर थीटा, साइन वही जो बड़ी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो हमारे पास इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होगा। अब इसमें ना कोई खास सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, या तो हमें इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग ना दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वन माइनस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, वन प्लस साइन थीटा से, और एक कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा से। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, हम लोगों ने बचपन में एक फार्मूला पढ़ा था, अगर हमारे पास ए प्लस बी हो और ए माइनस बी हो तो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, ए है या बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और भी फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, वो हमारे पास क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें हमने दोनों साइड्स को ना इक्वली लेके चले हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसमें देखिए हमारे पास क्या होगा, इसमें हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड को हम लोग लेके चलेंगे। इस साइड को ना हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइजेशन हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में या 2 में पढ़ी है, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास किसके, ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। मैं उसका भी ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिसमें हम लोगों ने रैशनलाइजेशन पढ़ी। क्या होगा, रैशनलाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो साइन होता है ना, नीचे वाली वैल्यू हम लोग वो बिल्कुल लिखते हैं, प्लस की जगह बस हम लोग माइनस कर देते हैं। ऊपर देखें 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 1 ज़ा 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। प्लस माइनस 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 साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल मल्टीप्लाई किया, पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर साइन थीटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे नीचे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, इसे लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो हमारे पास नीचे वाला इक्वल है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा सबके साथ अलग अलग कर देंगे। ये किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास, अभी देखिए इसमें से ना क्या होगा, साइन थीटा और कोस थीटा, एक कोस थीटा अलग हो जाएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा टेन थीटा के इक्वल आ गया, और एक हमारे पास है 1 ओवर कोस थीटा, तो हमारे पास सीकेंड थीटा के। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए क्या था, साइन थीटा कोस स्क्वायर है ना, तो मैंने इसे ऐसे कर लिया, ठीक है। साइन थीटा और कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के। एक कोस हमने अलग कर लिया था, 1 ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, सही है। ये हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर थीटा के। अभी हमारे पास वो वाला फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। हमारे पास प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा की जगह क्या आएगा, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, कॉट की जगह आएगा कोस थीटा ओवर साइन थीटा, ठीक है। हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना, साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के, 1 ओवर साइन थीटा
और कोस थीटा, ठीक है। कोस ऊपर बाहर स्क्वायर भी है साथ साथ। अब 1 का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा 1, साइन थीटा का स्क्वायर लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर लोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। सही है, दोनों के साथ अलग अलग कर दो स्क्वायर। 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आया, ये किसके इक्वल होगा, कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा के, और ये सेकेंट स्क्वायर थीटा के, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट जो हमारे पास, हम लोग को इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्या है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। इसमें हम लोग को जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना वो कौन सा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्क्वेयर्स नहीं है। मैं क्या करती हूँ, 1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, 1 की जगह हम लोग सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा और +1। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के और a माइनस बी के। यहाँ पे हमने वही काम करना है, tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1। क्या करना है, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसकी जगह मैंने क्या लिख देना है, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। क्या था हमारे पास, यही था ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये देखें, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इधर भी है, tan थीटा वो सीकेंट थीटा इधर भी है। सही है, मैं क्या करूँगी, ये कॉमन ले लेती हूँ, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा कॉमन ले लूँगी, अंदर क्या रह जाएगा, ये वाला जो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, माइनस इस साइड पे क्या रह जाएगा, सीकेंट थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पे बाहर माइनस था ना तो मैंने अंदर वाले साइन चेंज कर दिए। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इसकी तरतीब सीधी कर लें, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, ये आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। से मैं एक दफ़ा से दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा था ना हमारे पास, मैंने 1 की जगह वैल्यू पुट की, इसे एक दफ़ा मैंने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया। tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया अंदर, यहाँ पे माइनस साइन की वजह से एक यहाँ पे कॉमन आ गया तो 1 रह गया, माइनस साइन की वजह से क्या हुआ कि प्लस माइनस 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 सीकेंट थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो गया, नीचे वाला से कैंसिल हो गया तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमारे पास रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, a³ माइनस b³ किसके इक्वल है, हमारे पास फार्मूला होता है ये, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस a b और प्लस b का थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ना मैं इकट्ठे लिख लेती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
यही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। मैंने इसे क्यूब्स की टर्म में लिख रही हूँ इस तरह से। ठीक है, थ्री टू ज़ार सिक्स ही होता है ना, मैंने इसे क्यूब की टर्म में लिख लिया। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्र ए माइनस बी, इसके बाद ए स्क्र, ठीक है, प्लस हमारे पास आएगा ए बी और प्लस बी स्क्र। ठीक है, साइन स्क्र थीटा माइनस कॉस स्क्र थीटा, यहाँ पे आ गया साइन की 4 थीटा साइन स्क्र थीटा कॉस स्क्र थीटा प्लस कोस 4 थीटा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे इकट्ठा लिख लें। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा का स्क्वायर, इसी तरह देखें प्लस कोस 2 थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे ना मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने लगी हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी है, प्लस 2 फॉर्मूले का ए और बी। ठीक है, इसी तरह इसे मैंने प्लस में लाई हूँ तो मुझे इसे माइनस में भी लाना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और जो ये हमारी ये वाली वैल्यू ये वाली लिख रही हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। इसे मैं फार्मूला में बंद कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दो में से एक निकाला तो एक, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, 1 के, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास हो गया कंप्लीट।